रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, आरपीएफ की बात मैं आपसे करता हूं कि आरपीएफ में भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छी बात है कि 50 क्वेश्चन भी आरपीएफ में ही पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस में भी 50 क्वेश्चन, आरपीएफ में भी 50 क्वेश्चन। तो आरपीएफ की सबसे बड़ी बात है, जब भी आरपीएफ का पेपर हुआ है तो बच्चे इसका सब्जेक्ट का रेशियो नहीं बदलता है। सब्जेक्ट का रेशियो नहीं बदलता तो क्या मतलब? अब बात आती है, जैसे मैं आपको बता देता हूं इसमें आरपीएफ में लास्ट ईयर से मतलब लास्ट एग्जाम में किस तरह से 18 वाली भर्ती में, तो साइंस के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी से भी प्यारे बच्चे 8 ही क्वेश्चन पूछे गए, लगभग हर शिफ्ट में, किसी में 7 तो किसी में 9, एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन पूछे गए, 7 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री। स्टैटिक्स से बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे आपका 9 क्वेश्चन, ठीक है, एक डेटा मैंने बनाया है। इकोनॉमिक्स से प्यारे बच्चे जो क्वेश्चन पूछे गए आपका, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी मैं एक बार 8 8 16 7 23 9 32 32 10 42 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन पूछे गए और आपका पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे गए। यानी अगर आप देखोगे हर एक प्यारे बच्चे सब्जेक्ट को, तो आरपीएफ में कहेंगे पॉलिटी का दबदबा रहा है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या हम कहें सारे सब्जेक्ट, ये किसी एक शिफ्ट का नहीं है, ये एक प्यारे बच्चे मैंने बैलेंस करके निकाला है कि क्या औसत रहा है। तो बात समझ में आई कि हमको किसी एक सब्जेक्ट को कम या किसी एक सब्जेक्ट को आरपीएफ के लिए तो समझना है नहीं कि इसकी ज्यादा तैयारी करनी है, इसकी कम। आरपीएफ के लिए बराबर वेटेज रखें। दिल्ली पुलिस का मैं आपको समझा चुका किस सब्जेक्ट का वेटेज रखें। अब आती है भैया, पहली बात आती है नोट्स कैसे बनाएं, बच्चों के दिमाग की बात। नोट्स पीडीएफ कैसे बनाएं? देखो, नोट्स और पीडीएफ के लिए बच्चे मैं आपको 2 चीजें सजेस्ट करता हूं। नोट्स हमेशा क्लास से सेल्फ नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आप समझ पाएं। बहुत ज्यादा सजाने की आवश्यकता नहीं है कि आप सजा रहे हैं, क्योंकि सजाया हुआ शायद काम नहीं आएगा। जो आपके यहां पर स्थिर हो जाएगा, इस दिमाग से जो आप सीख जाएंगे, जो यहां से आप रिवीजन कर लेंगे, वो सबसे बेहतरीन है। तो पीडीएफ आपको मिलेगी नो डाउट। नोट्स आप अपने बनाएं। मैं कहता हूं अगर मेरी बात फॉलो करें तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते कि ये मैं गलत नहीं कर सकता, उसको नोट्स में ना लिखें। जो आपके लिए नया है वो नोट्स में ऐड करते रहें। तीसरी चीज कि भैया ये जो प्रैक्टिस सेट है ये दिल्ली पुलिस के लिए और आरपीएफ के लिए है। क्या हम किसी और एग्जाम के लिए, मान के चलो हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट का एग्जाम है जो 1 डे एग्जाम है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, तो भैया क्या इस प्रैक्टिस सेट से हम जुड़ सकते हैं? भाई जुड़ के देखो। ये सब के लिए कहीं ऐसा नहीं होता कि दिल्ली पुलिस एक विशेष जीएस पूछेगी तो सीएचएसएल एक विशेष जीएस पूछेगा। ये इतने कंफ्यूजन क्लियर हुए। चौथी चीज, बच्चे कहेंगे भैया जीएस कैसे याद रखें, जीएस कैसे याद रखें? ये बच्चों को ऐसे लगता है। देखो, मैं एक बात कहता हूं आपसे हमेशा, याद रखने के लिए आप कभी जाना किसी कैप्सूल या किसी मेडिसिन के लिए मेडिकल स्टोर पर, आप बोलना भैया जीएस को याद करने की एक दवाई दे दो। हो सकता है आपको वो रिवाइटल वगैरह पकड़ा दे। दुनिया में इस तरह के बहुत सारे एड्स हैं जो कहे दिमाग तेज कर दे, दरअसल में ऐसा कुछ होता नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है बच्चे, वो है आपकी एक सही अप्रोच कंटेंट पर। यानी कि हमको कंटेंट सही मिलना चाहिए और हमारा रिवीजन कितना है, रिवीजन हमारा कितना बेहतर है। जैसे मैं कहता हूं बच्चों से हमेशा, आप अपने उस दोस्त को बहुत दूर से पहचान सकते हैं जाते हुए भी, जो आपको रोज मिलता है। आप दूर से पहचान लोगे कि वो मेरा दोस्त है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो आपको कई सालों से नहीं मिला, आपको उसको दूर से नहीं पहचान सकते, क्योंकि आप उसको देखते नहीं है। हम उसको सबसे ज्यादा जल्दी से पहचान पाते हैं। हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा इमेज उसकी बन पाती है जो हमारे सामने ज्यादा होता है। जैसे हम अपनी सिस्टर, भाई, मम्मी, पापा, किसी को भी पहचान सकते हैं दूर से भी। यही जीएस का फंडा है। मतलब देखोगे कितना, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे। और बोलते हैं किसी चीज का आपने अगर 2 से 3 बार रिवीजन किया है तो वो चीज स्थायी हो जाती है, इस मेमोरी में हमेशा के लिए हो जाती है। मल्टीपल कहते हैं कि माइंड की मेमोरी मल्टीपल में काम करती है। 5वीं चीज आती है जो मैं बच्चों को हमेशा स्पेशल बताता हूं, स्कैन टेक्निक।
मैं हमेशा अपने दोस्तों को सिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जीएस को याद करने का एक शानदार तरीका एड ऑन या बोनस आपके लिए हो सकता है। कैसे भैया? ये स्कैन टेक्निक क्या है? मैं बच्चों से ये कहता हूं कि मैं आपको बच्चे कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मेरा काम है आपको कंटेंट देने का। मैंने आपको कंटेंट दे दिया एक बहुत अच्छा, और पेपर वहीं से आएगा, नो डाउट। कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, 50 में से हो सकता है कोई 8, 7, 10 क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या भैया आप ये श्योरिटी दे सकते हैं कि 50 में से 40 क्वेश्चन आप दिलवाएंगे हमको? हाँ, मैं श्योरिटी देता हूं। आप मेरे हाथ से कलम छीन लेना अगर ये क्वेश्चन मैं तुमको ना दिला पाऊं। दूसरी चीज, स्कैन टेक्निक क्या है? एक पेज पे नोट्स आपने बनाए, नोट्स आप लिख रहे हैं, और नोट्स लिखने के बाद में बहुत अच्छे से एक बार पढ़ें, रीड आउट करें, आंखें बंद करें और ये बोलने का प्रयास करें। जो भी आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा उसका कुछ डेटा हमने पढ़ा, आंखें बंद करें और उस डेटा को बोलने का प्रयास करें। जैसे मैं बोल दूं आपसे कि सितार बजाने वाले निखिल बनर्जी हैं, बंदे हसन हैं, रविशंकर हैं, तो ये क्या काम करेगा? ये चीज स्थायी हो जाएगी। आंख बंद करके अगर तुमने बोल दिया तो स्थायी है, भूल के दिखा देना और इसको इस्तेमाल करना। जो बोले जो लिखें उसको आंख बंद करके, जिस दिन तुमने पूरा पेज बोल दिया ना, वो हमेशा के लिए लर्न हो गया। और मुझे बताना कि भैया हमने याद किया था और याद करने के बाद काम नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी बातें समझ में आई? तो बहुत देर बातें हो गई और एक